12वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नया विवाद सामने आया है। बिहार स्टूडेंट यूनियन ने हिंदी भाषी और बिहार मूल के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं विपक्ष ने 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में महज 40% ही बिहारी छात्रों के चयन पर चिंता जताई। विपक्ष इसे बिहार के युवा के साथ नाइंसाफी बता रहा है तो बीजेपी इसे बदनाम करने की साजिश कह रही है। क्या 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी मीडियम और बिहार के मूल निवासी छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है? छात्र नेता दिलीप कुमार का दावा है कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में निबंध विषय के मूल्यांकन को लेकर जो निर्देश जारी किए गए उससे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। पहले क्या था, कॉपी निबंध की कॉपी है तो उसमें इस तरह का नहीं रहता था। इस बार क्या किया 17वीं में कि सब्जेक्ट एस से ब्रैकेट में हिंदी कर दिया गया है। क्या जरूरत था आपको यहाँ हिंदी लिखने का? वो तो नीचे जो मीडियम में लिखा जाएगा वो दिखेगा ही। अगर आपको इतना ही था तो आप लिखते विषय निबंध, तो आपने यहाँ लिखा सब्जेक्ट एस से और ब्रैकेट में हिंदी, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट एस से। यहाँ भी आप लिखते हैं इंग्लिश, वहाँ तो आपने नहीं लिखा। छात्र संगठन के तर्क और तथ्य दोनों जान लीजिए। दावा है कि 549 अनारक्षित पदों में केवल 216 बिहार के अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जबकि 333 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं। तो क्या बिहार के मूल निवासी छात्रों के साथ सच में भेदभाव हुआ? इस समझने के लिए छात्र संगठन के इस दावे को समझिए। दावा किया जा रहा है, पहले मुख्य परीक्षा में निबंध विषय में 200 से अधिक अंक मिलते थे। 300 अंकों वाले निबंध विषय में हिंदी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों का दबदबा माना जाता था। पहले 200 या उससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती थी, लेकिन इस बार निबंध में 180 से अधिक अंक देने पर विशेष जांच के निर्देश दिए गए। मुख्य परीक्षक से दोबारा जांच कराने के निर्देश ने मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित किया है। इस आधार पे है कि पहले से मानसिकता बना दी गई है, पहले से एक गाइडलाइन दे दिया गया कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों का मार्क्स ज्यादा न आवे। मतलब साइकोलॉजिकली गेम खेला गया, जो कॉपी चेक करने वाले उन पे मनोबल मानसिक दबाव बनाया गया इस सब पत्र के जरिए कि आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स कम देना है। बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर सवाल उठे तो सियासत भी सुलग उठी। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हिंदी भाषी और बिहारी छात्रों के साथ घोर अन्याय हुआ है। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। 549 अनारक्षित सीटों में मात्र 40% बिहारी छात्रों का चयन, 60% बाहरी का। शिक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्थलों के विकास के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बिहार की सरकार काम कर रही है। बिहार की सरकार को और हमारे शैक्षणिक स्थलों को बदनाम करने के लिए कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। कुछ लोगों की साजिश नाकाम होगी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हजारों नौकरियों की संभावनाएं बिहार में जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, लोगों के लिए नौकरियों की बाढ़ आ रही है। वहीं कांग्रेस ने छात्र संगठन की मांग का समर्थन किया है। कहा कि अगर भाषा के आधार पर किसी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का अन्यायपूर्ण रवैया बीपीएससी को भारी पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी और खास करके बिहारी छात्रों के साथ इस तरीके का ये धोखा कतई बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। और आने वाले समय में अगर अभ्यर्थी कांग्रेस पार्टी से मदद मांगेंगे तो हम लोग इसको कड़ी मुखालफत करेंगे। फिलहाल बीपीएससी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आयोग या राज्य सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है। सन्नी, जी मीडिया, बिहार। 10